सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर अब एक और शंकराचार्य ने सीधा निशाना साधा है। शारदा द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली गई सनातन हिंदू पदयात्रा का विरोध किया। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग तो ठीक है, लेकिन जात पात को खत्म करने का हम वो विरोध कर रहे हैं। जात पात की विदाई का नारा उन्हें नहीं लगाना चाहिए था, ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी। इतना ही नहीं, उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सरकार का मोहरा तक कह दिया है। जात पात की विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा दिया था धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा के दौरान, और नारा खूब गूंजा। इसी को लेकर आपत्ति है शंकराचार्य जी को। कह रहे हैं जात पात की विदाई का वो विरोध कर रहे हैं। बीच में ये जो शुरू कर दिया, जाति पाति को की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, यह इनका उद्देश्य ठीक नहीं है और ऐसा उनके द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। वो स्वयं अपने आप को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिखते हैं, तो पंडित शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं फिर वो? हिंदू राष्ट्र सभी चाहते हैं, अच्छा है, हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हो तब ना, लेकिन कैसे होगा, कौन करेगा? आपका संविधान तो हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर सकता, तो कैसे होगा? तो शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है। जात पात की विदाई के नारे का विरोध करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसी बयान का विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। राजेंद्र शुक्ल ने भी कुछ कहा, इस पर आपको सुनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, सनातन की पताका को आगे लेकर यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे कार्य का विरोध करने वाले लोग ही समाज और देश के विरोधी लोग हैं। अच्छा है जो लोग धमकी देते हुए आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचते हुए नहीं देखना चाहते, विदेशी शक्तियों के आगे के हाथों कि ये कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां पर दिया था, उसका विरोध शंकराचार्य करते हुए नजर आए हैं। मतलब जात पात छुआछूत अभी भी शंकराचार्य इसको मान रहे हैं, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सुमित, देखिए ये दूसरी बार देखा गया है। इसके पहले भी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी खुला बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो सरकार के मोहरा बन गए हैं और जात पात को खत्म नहीं किया जा सकता। और यही बयान कहीं ना कहीं सदानंद सरस्वती जी ने भी दिया है। जबलपुर जब वो आए थे तब हमने उनसे सवाल किया कि 9 दिनों की इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए हिंदू राष्ट्र तो हम सब चाहते हैं, लेकिन जात पात की विदाई कैसे हो पाएगी? जो शास्त्रों में वर्णित है, जो वेदों में वर्णित है, जो वर्ण व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? और इसी बात का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये ठीक बात है, लेकिन अपनी यात्रा में उन्होंने जात पात को खत्म करने की बात कही, इसका समर्थन वो नहीं करते। उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था है समाज में और वर्ण व्यवस्था हमेशा से चली आ रही है और इसे हमेशा चलने देना चाहिए, इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। शंकराचार्य के तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही वो इसे खत्म करने के लिए इसका समर्थन करेंगे। वो उन्होंने सीधे तौर पर इस पदयात्रा में निकाला गया जो जुलूस था, जो नारा था जात पात की करो विदाई, इसका उन्होंने घोर विरोध किया। और उनका कहना है कि इस तरह का नारा नहीं देना चाहिए समाज में जब वर्ण व्यवस्था स्थापित है। तो दूसरी बड़ी बात उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर कही, क्योंकि संविधान, उनका कहना है कि भारत का संविधान जो है वो हिंदू राष्ट्र की अनुमति नहीं देता है और ऐसे में अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कैसे बनेगा, क्योंकि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना बिल्कुल। जो शंकराचार्य जी हैं धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए बातें कर रहे हैं कि जात पात आखिर खत्म होगा कैसे, उनका भी ठीक कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री की अपनी अलग सोच है। और जो राजेंद्र शुक्ल ने बयान दिया था उस पर विवेक तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पदयात्रा निकाली गई धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, कई राजनेताओं ने इसका समर्थन किया है, और जब शंकराचार्य ने जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का विरोध करते हुए नजर आए हैं, राजेंद्र शुक्ल भी सामने आ गए हैं, बयान दे दिया उन्होंने एक। बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पदयात्रा निकाल रहे थे तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सनातन की पताका को लेकर आगे बढ़ने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन को जिस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, ये गौरव का विषय है।
और आज जब उनको धमकी मिली, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग विश्व गुरु बनते हुए देश को नहीं देखना चाहते, भारत को प्रखर में जाते हुए नहीं देखना चाहते, वही लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो जिन्होंने धमकी दी है वो आइडेंटिफाइड हो गए हैं और इसके बाद अब कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो ठाना है, सरकार उनके साथ है, मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, हम उनके साथ हैं और उन तमाम चीजों को लेकर हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जुड़ने के लिए। दुर्गेश, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।